राम राम मेरे भाई और बहनों, मेरी बोली मेरी समझ चैनल में आपका स्वागत है। कर्मा बाई। आज कहानी है कर्मा बाई की, जो भगवान कृष्ण की भक्त थी। कर्मा बाई राजस्थान के नागौर जिले से थी। कर्मा बाई के जो माता पिता थे वह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे। कर्मा बाई के माता पिता को कार्तिक मास की पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था और वह कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उनको ध्यान आया कि अगर हम कर्मा को ले जाएंगे तो पीछे से भगवान श्री कृष्ण को भोग कौन लगाएगा, कौन इनकी पूजा करेगा, तो क्यों ना हम कर्मा को यहाँ छोड़ दें। तो कर्मा के पिता ने अपनी पुत्री कर्मा से कहा कि बेटी कर्मा सुनो, हम पुष्कर नहाने के लिए जा रहे हैं, हमारे पीछे से तुम भगवान श्री कृष्ण को सुबह उठकर भोजन कराना और उसके बाद ही तुम भोजन करना। कर्मा इस बात के लिए राजी हो जाती है और वह कहती है ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगी। कर्मा के माता पिता पुष्कर चले जाते हैं। कर्मा इस बात को ध्यान रखती है और रात को सो जाती है। सुबह जल्दी उठती है और बाजरे का खिचड़ा बनाती है। बाजरे का खिचड़ा बनाते वक्त कर्मा उसमें गुड़ डालती है और घी डालती है, और जब खिचड़ा बन जाता है तो वह थाली में डालकर भगवान श्री कृष्ण के सामने रख देती है और कहती है कि हे प्रभु, आप ये भोजन ग्रहण कीजिए, इतने मैं और काम कर लेती हूँ। कर्मा वह खिचड़ा रख के चली जाती है और काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद आके कर्मा देखती है कि खिचड़ा वैसा क्या वैसा ही रखा है। तो कर्मा कहती है हे प्रभु, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या इसमें मीठा कम है। यह सोचकर वह और गुड़ लाती है और उसमें और गुड़ डाल देती है और चली जाती है। थोड़ी देर बाद फिर आती है और देखती है कि खिचड़ा वैसा का वैसा ही रखा है। फिर कर्मा सोचती है कि भगवान तो भोजन कर ही नहीं रहे हैं, माँ और बाबूजी के सामने तो कर लेते हैं, आज क्यों नहीं कर रहे। तो वह कहती है हे प्रभु, आप भोजन ग्रहण कर लीजिए, आप भी भूखे हैं और मैं भी भूखी हूँ, आप खाएंगे उसके बाद ही मैं खाऊंगी, इसलिए आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। कर्मा वहाँ से फिर चली जाती है और थोड़ी देर बाद फिर आती है। शाम ढलने लगती है और आके देखती है कि प्रभु ने अभी तक भोजन नहीं किया। तो कर्मा वहाँ बैठ जाती है और दुखी मन से कहती है हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हो गई जो आप भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। आप भी भूखे हैं और मुझे भी भूखा मार रहे हैं, आपके खाने के बाद ही मैं भोजन करूँगी। तो भगवान सोचते हैं कि ये तो जिद पे अड़ी हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बेटी कर्मा, तुमने मुझे पर्दा तो किया ही नहीं, मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं। तब कर्मा कहती है कि हे प्रभु, इतनी सी बात के लिए आपने शाम कर दी, मैं पर्दा अभी किए देती हूँ। तो कर्मा जो है वो अपनी चुन्नी का पर्दा भगवान को करती है और भगवान जो है सारा भोजन ग्रहण कर लेते हैं, सारा खिचड़ा खा लेते हैं। ऐसी प्रकार से कर्मा जो है हर सुबह उठती और बाजरे का खिचड़ा बनाती, उसमें गुड़ और घी डालती और भगवान को पर्दा करके भोजन ग्रहण करने के लिए कहती। इस प्रकार से 3-4 दिन बीत जाते हैं और कर्मा के माता पिता जो है वो पुष्कर से आ जाते हैं। आते ही माँ की नज़र जो है उस घड़े पे पड़ती है जिसमें गुड़ भरा हुआ था। माँ कहती है कि गुड़ का घड़ा तो हम भर के गए थे, ये तो एकदम से खाली हो गया है,
हमारे पीछे से कर्मा ने ही खा लिया होगा। कर्मा सारी बात बताती है, लेकिन माँ बापूजी सोचते हैं कि इसी ने खाया होगा, भगवान थोड़ी ना इतना गुड़ खाते हैं। तो कर्मा कहती है कि पिताजी मैं झूठ नहीं बोल रही, कल मैं आपको दिखा दूंगी। दूसरे दिन वह उठती है, खिचड़ा बनाती है और गुड़ डाल के घी डाल के भगवान को भोग लगाती है, और भगवान जो है वो खिचड़ा खा लेते हैं। यह देखकर कर्मा के माता पिता भी अचंभित हो जाते हैं और वह कहते हैं कि बेटी कर्मा, आज से हर रोज़ भगवान को तुम ही भोग लगाया करो। इस प्रकार से कर्मा रोज़ बाजरे का खिचड़ा बनाती और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाती। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन ऐसा आया कि कर्मा के माता पिता जो थे वह इस दुनिया से चले गए। अब कर्मा अकेली रह गई और उसका मन उस घर में नहीं लगता था। कर्मा का मन उस घर में नहीं लगता, इसलिए उसने सोचा कि मैं यहाँ से दूर चली जाती हूँ। वह श्री कृष्ण भगवान को गोद में लिए उड़ीसा के जगन्नाथपुरी चली जाती है। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी जाने के बाद वह एक कुटिया बनाती है और उसी में रहती है। वहाँ पर वह रोज़ बाजरे का खिचड़ा बनाती और भगवान को भोग लगाती। इस प्रकार वह बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया। उसी समय एक बालक अति सुंदर भगवान का ही रूप कर्मा की कुटिया में आया और बोला, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। तो कर्मा ने कहा, क्यों नहीं बेटा, मैंने अभी अभी भगवान के लिए खिचड़ा बनाया था, तुम्हें भी वह देती हूँ। और वह उस बालक को बाजरे का खिचड़ा खिलाती है और बालक बड़े ही प्रसन्न भाव से उस खिचड़े को खाता है। बालक जब मुँह हाथ धो के चलने लगता है तो कहता है कि माँ मैं कल भी आऊँगा, मेरे को रोज़ तुम ऐसा ही खिचड़ा बना के खिलाना। तो कर्मा बाई कहती है कि ठीक है बेटा, तुम रोज़ इसी समय आ जाया करो, मैं तुम्हें बाजरे का खिचड़ा खिलाऊंगी। इस प्रकार कर्मा जो है वो रोज़ बाजरे का खिचड़ा बनाती, भगवान को भोग लगाती, उसके बाद उस बालक को खिलाती और ऐसे ही क्रम चलता रहता है। एक दिन कर्मा की कुटिया के बाहर एक साधु महात्मा आते हैं और कर्मा से बातें करते हैं। बातों ही बातों में पता चलता है कि कर्मा बिना नहाए ही भगवान को भोग लगा देती है। तो साधु महाराज कहते हैं कि बेटा, आप नहा धो के पूरी विधि विधान के साथ ही भगवान को भोग लगाया करो, बिना नहाया मत लगाया करो। तो कर्मा दूसरे दिन उठती है, नहाती है, पूरे काम करती है, उसके बाद खिचड़ा बनाती है और इसमें उसको समय लग जाता है। वह खिचड़ा बनाती रहती है कि वह बालक आ जाता है और कहता है कि माँ मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे खिचड़ा दो। तो कर्मा बाई कहती है कि अभी देती हूँ बेटा, बस बनने वाला ही है। खिचड़ा बन जाता है और वह भगवान को भोग लगाती है और बालक को खिला देती है। बालक खिचड़ा देरी से बनने से इतनी जल्दी में रहता है कि वह बिना हाथ मुंह धोए ही वहाँ से चला जाता है। एक दिन जगन्नाथपुरी के पंडित ने देखा कि भगवान के मुख पे खिचड़ा लगा हुआ है, तो वह सोचता है कि भगवान की तो लीला ही अपरंपार है, ना जाने कहाँ से खिचड़ा खा के आते हैं और बिना मुंह धोए ही आ जाते हैं। जब वह पंडित रात को सोता रहता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मेरे परम भक्त, कर्मा बाई नाम की एक मात बुढ़िया है जो कि रोज़ खिचड़ा बनाती है और भगवान को भोग लगाती है और मैं वहीं जाकर खिचड़ा खा के आता हूँ। एक किसी साधु ने उन्हें कह दिया कि नहा कर खिचड़ा बनाया करो, तो उनको देर हो जाती है
और मैं जल्दी में बिना हाथ मुँह धोए ही आ जाता हूँ। यह बात सुनकर पंडित सुबह उठता है और उस संत महात्मा से सारी बात बताता है। तो वह संत महात्मा फिर कर्माबाई के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम सुबह बिना नहाए ही खिचड़ा बना दिया करो। तुम जैसी महिला के लिए तो क्या नहाना और क्या न नहाना, तुम तो वैसे ही पवित्र हो। तो कर्माबाई दूसरे दिन फिर खिचड़ा बनाती है। वह बिना नहाए ही जल्दी खिचड़ा बना देती है। इस प्रकार से निरंतर कर्म चलता रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि कर्मा भी इस दुनिया से चली जाती है। तो भगवान की आंखों में आंसू आते हैं। पंडित देखता है कि आज प्रभु की आंखों में आंसू कैसे हैं। फिर उसी रात पंडित के स्वप्न में भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे भक्त, आज जो मुझे हर रोज़ खिचड़ा खिलाती थी वह कर्माबाई इस दुनिया में नहीं रही। अब मुझे खिचड़ा कौन खिलाएगा। तो यह बात सुबह पंडित उठते हैं और अन्य भक्तगणों को भी सुनाते हैं। तो वह निश्चय करते हैं कि भगवान को 56 भोग दिए जाते हैं। 56 भोजन का उन्हें भोग लगाया जाता है, लेकिन सबसे पहले बाजरे के जो खिचड़ा बनाया कर उनको भोग लगाया जाने लगा। उस दिन से आज तक जगन्नाथपुरी के मंदिर में बाजरे का खिचड़े का भोग सबसे पहले लगता है। इस प्रकार से श्री कृष्ण की लीलाएं तो अपरंपार हैं। वह तो कण कण में विराज है। जो उनको दे दे वह तो उन्हीं के हो जाते हैं। आपको कहानी कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना।